30 साल पर महिद एक दरीना दुश्मनी थी। उस दरीना दुश्मनी में दो ऐसे नाम थे जिसमें ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट। इन्होंने शहर को एक दहर में डाले रखा है, इसमें कोई शायबा नहीं है। और साथियों की क्रॉस फायरिंग से तीफी भट्ट मौके के ऊपर हलाक हो गए और जख्मों की ताब ना ला सके। गोगी भट्ट भी जो हैं वो भी गायब हुए हैं, लेकिन गोगी भट्ट के हवाले से हमारे पास बड़ी अहम तरीन जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मनोवन आपको सुना देते हैं। तीफी भट्ट के मुबीना पुलिस मुकाबले के बाद नामालूम शख्स की जानिब से गोगी भट्ट के घर के करीब फायरिंग हुई है। ये ग्वाल मंडी का घर है जहाँ पे फायरिंग हुई है। ग्वाल मंडी चौक गोगी भट्ट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग करके फरार हो गया। गोगी भट्ट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब ग्वाल मंडी नामालूम मोटरसाइकिल सवार कलाशनकोव से फायरिंग की। शहर के अंदर ऐसा खौफो हिरास क्यों फैला? ये भी मुमकिन है कि ये फायरिंग खुद ही तीफी भट्ट ग्रुप ने करवाई हो। और मेरे रिपोर्टर इमरान अरशद आज विजिट करने गए थे ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के घर का, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है इंतजाम हो रहे हैं जनाजे के, तो उस हवाले से भी वो कुछ अपडेट्स लेके आए हैं। क्या गोगी भट्ट गिरफ्तार हो चुका हुआ है या नहीं हुआ? हमारी मसदका इतला के मुताबिक गोगी भट्ट साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। जो उनके पोस्टमार्टम के से पहले की जो स्ट्रेचर के ऊपर लेटे हुए वीडियो है वो भी मंजर आम के ऊपर आ गई। मैं अपने एनालिस्ट साहब से कहूँगा कि वो भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यासर शमून खान, डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे ही लम्हा ब लम्हा आज की सूरत हाल के मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन मिलती चली जा रही है, आपकी खिदमत में मनोमन वैसे ही पेश करते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए 30 साल पर महिद एक दरीना दुश्मनी थी। उस दरीना दुश्मनी में दो ऐसे नाम थे जिसमें ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट खौफ की अलामत रहे हैं। इन्होंने शहर को एक दहर में डाले रखा है, इसमें कोई शायबा नहीं है। और ये भी बात हकीकत है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ट्रका वाला ख़ानदान के जो मेन मर्द हजरात थे, जिसमें बिल्ला ट्रका वाले थे जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, फिर अपना टीपू ट्रका वाला आरिफ उम्मीद, और फिर उनके बेटे बलाज का कत्ल जो है ना, वो एक बड़ी शिद्दत से इनके ऊपर गहरा इल्ज़ाम लगता है। और FIR में ये नामजद मुल्ज़मान भी हैं। तो इस हवाले से जब तीफी भट्ट का जो भी मामला हुआ, जिसे लोग तो इनकाउंटर कहते हैं, ये इनकाउंटर नहीं है, साथी छुड़वाने के लिए आए थे और साथियों की क्रॉस फायरिंग से तीफी भट्ट मौके के ऊपर हलाक हो गए और जख्मों की ताब ना ला सके। गोगी भट्ट भी जो हैं वो भी गायब हुए हैं, लेकिन गोगी भट्ट के हवाले से हमारे पास बड़ी अहम तरीन जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मनोवन आपको सुना देते हैं। तीफी भट्ट के मुबीना पुलिस मुकाबले के बाद नामालूम शख्स की जानिब से गोगी भट्ट के घर के करीब फायरिंग हुई है। ये ग्वाल मंडी का घर है जहाँ पे फायरिंग हुई है। ग्वाल मंडी चौक गोगी भट्ट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग करके फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट के था। गोगी भट्ट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब ग्वाल मंडी नामालूम मोटरसाइकिल सवार कलाशनकोव से फायरिंग की। मोबाइल फुटेज में मुसल्लह शख्स को कलाशनकोव रखते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, अब वो मोबाइल फुटेज मेरे पास अभी तक तो नहीं आई, अगर इस वीला के दौरान आ गई तो मैं आपकी खिदमत में वो भी पेश कर दूंगा। पुलिस ने नामालूम अफराद की जानिब से की जाने वाली फायरिंग के खोल कब्जे में ले लिए हैं। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। CCTV कैमरों की मदद से जल्द मुलज़म को गिरफ्तार कर लेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको पेशगी बता दूं कि ये मुलज़म 100% गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि प्रेस के दरमियान और पुलिस के दरमियान एक आंख मचोली चलती रहती है और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन हम वक़ुआ, क्राइम सीन, मामला, तफ्तीश का तरीकाकार, जारी करदा प्रेस रिलीज, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हुआ क्या है। शहर के अंदर ऐसा खौफो हिरास क्यों फैला? ये भी मुमकिन है कि ये फायरिंग खुद ही तीफी भट्ट ग्रुप ने करवाई हो, यानी कि वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, लेकिन गोगी भट्ट ग्रुप ने कराई हो। और मेरे रिपोर्टर इमरान अरशद आज विजिट करने गए थे ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के घर का, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है इंतजाम हो रहे हैं जनाजे के,
تو اس حوالے سے بھی وہ کچھ اپڈیٹس لے کے آئے ہیں. اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو وہاں پر ایک لمبی قطار ہے ان کے عزیز تعلقدار اور واسطے رکھنے والے لوگوں کی. کچھ میڈیا ورکرز بھی وہاں پہ موجود ہیں, دور موجود ہیں. ان کے گھر کی ویڈیو کسی صورت بنائی نہیں دی جا رہی, اور گارڈز جو وہاں پر موجود ہیں یا جو منتظم موجود ہیں وہ سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں. اور جتنے لوگ وہاں پہ ملنے کے لیے آئے ہیں اندر سے آرڈر آتا ہے کہ یہ شخص اندر جائے گا تو وہ جائے گا, ادروائز وہ نہیں اندر جا سکتا. یعنی کہ ان کے خاندان میں بھی ایک خوف و ہراس کی خطرناک لہر چل رہی ہے, اور حفاظتی خود اختیاری کے لیے یہ ساری چارہ گوئیاں یا معاملات کرنا کسی بھی خاندان کے لیے بڑے اہم اور بڑے ضروری ہوتے ہیں. کیا گوگی بٹ گرفتار ہو چکا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق گوگی بٹ صاحب گرفتار ہو چکے ہیں, اور شاید اللہ نہ کرے, ہم تو نہیں دعا کرتے ایسی, کیونکہ ایک شخص کی زندگی جو بھی ہے اس کے جرائم عدالتوں میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن ممکن ہے کہ ان کے ساتھی بھی کہیں خدا نخواستہ چھڑانے نہ آ جائیں, کیونکہ ٹیفی بٹ کا بھی کوئی سوچ نہیں کر سکتا ناظرین کہ یہ واقعہ ہو جائے گا. جیسے ہی ہم کو اطلاعات ملتی چلی جائیں گی, کچھ فوٹیجز سامنے آئیں گی, کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. خواجہ طریف گلشن کے حوالے سے جو ان کے پوسٹ مارٹم کے سے پہلے کی جو اسٹریچر کے اوپر لیٹے ہوئے ویڈیو ہے, وہ بھی منظر عام کے اوپر آ گئی. میں اپنے انالیسٹ صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی پروگرام کے اندر شامل کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.